इस सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता की किताब अध्याय 24, यदि आप इसे निकाल लें और जैसे में से पढ़ती हैं, कि आपको ये बताऊं कि मैं विश्वास करता हूं कि भजन जैसे भजनकार से लिखता है वो आगे देखता है उस समय में जब कलीसिया का काम पूरी तरह से बढ़ते चले जाता है। ये वचन 1 में कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदी के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और उसके उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम ही खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। इस भजन से 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमने इसे पढ़ा और कुछ पल के लिए इसके ऊपर हमने गौर किया है, इससे पहले कि ये देखें, चलिए मैं आपसे ये कह दूं, कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं जब उसने कहा कि मैं अपनी चर्च को बनाऊंगा, उस पर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होगी? कितने लोग मानो जब पूरे संसार को देखते हैं, इसे जांचते हैं और यहां पर अलग अलग आस्थाओं को देखते हैं, तो अपने मन में ये सोचते होंगे, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं विश्वास करता हूं कि ये भजन हमें इसके बारे में बताता है, इसके बारे में थोड़ी समझ देता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पहली बात जो भजनकार कहता है वो वचन 1 और 2 में हम देखते हैं, जहां वो कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें कि हमारे पास में अधिकार है कि इस संसार में जिए। परमेश्वर की संतान होने के नाते ये पृथ्वी तो हमारे पिता की है। और देखिए, अक्सर मैं सोचता हूं ज्यादातर समय विश्वासी होने के नाते हम यहां पर ऐसे जीते जैसे मानो ये शैतान का राज्य है और हम यहां पर बस रहने के लिए बहाना ढूंढते हैं। और सच्चाई तो ये है कि आप इसे पाएंगे, और ये ज्यादातर आप पाएंगे कि प्रभावी है चर्च के अंदर ही। और कई बार लोग तो अपने आसपास के लोगों तक पहुंचते भी नहीं हैं, बात करने से डरते हैं, चलने से डरते हैं, चाहे जो भी वो डरते हैं। और ये सच में एक बड़ी समस्या है। और मैं सोचता हूं ये ऐसी बात है जिसे प्रभु को बदलना होगा हमारी आत्मा में, ताकि हम इस बात को समझ सके कि ये पृथ्वी हमारे पिता की है। एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं तो फिर हम ऐसा जिएंगे कि हम मसीह समाज के भाग हैं, इसलिए हम इस पर गर्व करते जाएंगे। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं व्यापार में जुड़ा हुआ था और उस समय एक शाम मुझे कॉकटेल पार्टी के लिए बुलाया गया था। कितनों को लगता है कि विश्वासी को जाने के लिए अच्छी जगह है? मैं जानता हूं कुछ लोगों को इसके बारे में गंभीर समस्या होगी, लेकिन मैं कॉकटेल पार्टी में गया क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मसीह विश्वासी को वहां पर होना अच्छा है। देखिए, हम तो इतने स्वर्गीय मन के हो जाते हैं कि हमारे पास संसार में कोई मित्र भी नहीं होता है, तो हम किस पर प्रभाव डालें, किसे यीशु के पास में लेकर आए? क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं वहां पर था और अपना कोक पी रहा था और बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, चाहे जो भी हो। और उस शाम की जो मुख्य घटना थी कि वो इस व्यापार की नई ब्रांच शुरू कर रहे थे, और मैं एक ऐसा बिजनेस वाला व्यक्ति था जो उनके साथ व्यवहार कर रहा था। और जैसे वो शाम आगे बढ़ती गई, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्हें मैं जानता था कि वो विश्वासी नहीं थे, वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा, विली, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस व्यापार को वो आशीष दे? और मैंने कहा, निश्चय ही। तो फिर वो माइक्रोफोन के पास गया, म्यूजिक कम किया और फिर उन्होंने कहा, विली, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस व्यापार को आशीष दे। मैंने माइक्रोफोन थामा और सभी लोगों ने अपने ग्लास जो भी थे सब नीचे रख दिए और मैंने प्रचार की प्रार्थना की, प्रभु इन लोगों को उद्धार दे। और सच में मैं लोगों के लिए और व्यापार के लिए प्रार्थना कर रहा था, चाहे जो भी हो।
और फिर उसके बाद में जब मैंने कहा आमीन, उसके बाद में बस खत्म, म्यूजिक बढ़ता गया और पार्टी हमेशा की तरह आगे बढ़ती गई। फिर एक दिलचस्प बात हो गई, सारे सबमरीन क्रिश्चियंस ऊपर आने लगे। जानते हैं सबमरीन क्रिश्चियन कौन है? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो रविवार को सुबह चर्च में जाते हैं, पेरिस्कोप निकालकर देखते हैं, प्रभु की स्तुति मुझे ये जगह मिल गई है। वो संदेश सुनते हैं, पास्टर की बात सुनते हैं, और जो भी हो संदेश खत्म होने के बाद में पेरिस्कोप नीचे रखते हैं, घर में चली जाती हैं, और अगले रविवार को फिर से वो बाहर आते हैं। ये सबमरीन क्रिश्चियन वहां पर सामने आने लग गए। आप किस चर्च में जाते हैं? क्या आप विश्वासी? और मैं वहां पर कुछ समय तक खड़े रहा और सोचा, इस संसार को क्या हो गया, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? देखिए, मैं वहां पर चल रहा था बिजनेस वाले लोगों में, ये कहते थे कि मैं विश्वासी और बगल में बाइबल है। मैं ऐसे जीवन जी रहा था जो सच में प्रभु का आदर कर रहा था, और ये लोग इस बात को जानते थे। और इसी तरह से छोटी सी घटना उस शाम हुई, और मैं इस तरह से पूछने लगा कि संसार में आप सब लोग ये कब से शुरू करने लगे? लेकिन देखिए, उनमें से ज्यादातर सबमरीन क्रिश्चियन है, क्योंकि वो तो बस डरे हुए हैं या भयभीत हैं, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं कि इस पृथ्वी पर जिस पर हम जी रहे हैं, ये तो हमारे पिता की है। क्या आप समझ रहे हैं? और इसलिए हमें भी इस तरह से जीना शुरू करना होगा कि ये पृथ्वी हमारे पिता की है। तो जब हम अविश्वासी लोगों के समूह के बारे में कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें भी सही है कि शत्रु वहां पर है, बहुत सी तकलीफें हैं, सताव है, पूर्वजों की उपासना या जादूटोना है, जो भी है, ये सारी बातें शायद सही हो, लेकिन कुछ भी हो, ये जगत तो हमारे पिता की ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें वहां से भगा देते हैं, या फिर वहां से भगाते हैं, या फिर हमें मार देते हैं, या जो भी हो, कुछ भी हो, वो जगह तो हमारे पिता की ही है। हमें इसी तरह से देखना, मैं विश्वास करता हूं, भजनकार इसे हमारे लिए ऐसे लिखता है जैसे वो हमें इस तरह से बताता है। और दूसरी बात वो जो यहां पर बताता है, वो केवल ये नहीं कि ये पृथ्वी हमारे पिता की है, लेकिन दूसरी बात वो कहता है, वचन 6 में वो यहां पर पीढ़ी के बारे में कहता है। वो कहता है, ऐसे लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। और मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन खास करके पिछले कुछ साल में और खासकर पिछले कुछ महीनों में मैंने ये पाया है कि हर एक जगह पर, चाहे ये दक्षिण अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे ये यूरोप के उत्तर में हो, या फिर उत्तर अमेरिका, या फिर अफ्रीका में हो, वहां पर सच में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं अपने पूरे जीवन से। जैसे भजनकार यहां पर लिखता है, वो इस सच्चाई को स्थापित करता है कि ये पृथ्वी हमारे पिता की है, यह नंबर 1। लेकिन नंबर 2, कि ऐसा पल आता है जब पूरे संसार में प्रभु के लोग प्रभु को ऐसे ढूंढने लगते हैं जैसे पहले कभी नहीं ढूंढा। और आज मैं बड़ी हिम्मत से कहता हूं कि हम भी इसी युग में है, इस समय में, जहां पर लोग परमेश्वर को ढूंढते जा रहे हैं। यह बहुत अद्भुत है। मैं कुछ चर्च में जाता हूं जहां पर लोग सच में चौंक जाते हैं, शांत हो जाते हैं प्रभु के सामने। कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, बस प्रभु के सामने शांत होते हैं और प्रभु को खोजते हैं। ऐसे लोग जो रात को प्रार्थना करते हैं। सच्चाई तो यह है कि एक दिन हमारे टीम मेंबर गए थे साउथ अफ्रीका के एक छोटे से नगर में जिसका नाम है कैस्को में, और निश्चय बहुत से लोग नहीं जानते हैं उस जगह को। वो एक छोटे से नगर में गए और लोगों को जमा किया, और वो इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। लगभग, मुझे पता नहीं, शायद 30 से 40 लोग हो, वो इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने 7 बजे शुरू किया, और फिर 9 बजे उन्होंने कहा चलो ये प्रार्थना खत्म करते हैं। और लोगों ने कहा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और वो प्रार्थना करने लगे। उसे पता नहीं चला कि इसे कैसे खत्म करें। आखिर में निर्णय लिया, चलो यही अपनी प्रार्थना को खत्म करें। और फिर इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की, पूरी रात भर, सुबह 6 बजे तक प्रार्थना की। और फिर जाकर वो नहाए, और उसके बाद में काम करने लग गए। लोग जो अपने पूरे दिल से प्रभु को खोज रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी लिडिया कुछ समय पहले एक छोटे से नगर में थे, यहां पर साउथ अफ्रीका में, और हमने बहुत से लोगों को अपने घर में देखा है। वहां मेडिकल डॉक्टर के साथ में रहते थे। उन्होंने कहा क्या आप हमारे सेल ग्रुप में आना चाहें? तो कहा ठीक है। और जब हम वहां पर गए, सभी लोग वहां पर थे। उस नगर के बैंक मैनेजर भी वहां पर थे, हर तरह के लोग वहां पर थे। और जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो मैंने ये जाना, ये लोग प्रभु के साथ में बहुत गंभीर है, ये अपने पूरे दिल से प्रभु को खोज रहे हैं। और फिर वहां पर सेल ग्रुप के एक सदस्य वहां पर आए, हीटर आए,
कहा आपको हमारे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और सभी लोग पूछने लगे किस लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा हमारी बेटी अभी प्रिटोरिया में खो गई है, मानो वो कहीं पर रास्ता भटक गई थी। और फिर ये लोग प्रार्थना करने लगे और मैं सोचने लगा देखो मैं तो यहां पर तीसरे स्वर्ग में पहुंच गया हूं। और वो प्रार्थना करते चले गए, वो तूफान के जैसे प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना खत्म हो गई, हम सभा में आगे बढ़े। उसके बाद में सभा के अंत में वो व्यक्ति फिर से वापस आता, कहता मेरी बेटी मुझे मिल गई है। आप इस संसार में अलग अलग जगह पर चर्च में जाकर देखिए, जहां पर हर तरह के प्रकटीकरण हो रहे हैं। और मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे कहेंगे ये क्या है, क्या जरूरी है कि ये हो जाए और वो हो जाए। आज ये मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है मुद्दा ये है कि हम ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जो पहले से ज्यादा परमेश्वर को खोज रही है। आप चर्च में जाते हैं, लोग ये कहते रहते हैं मैं उसे और ज्यादा जानना चाहता हूं। आप चर्च में आते हैं, लोग वहां पर बातें करते हैं, मुझे परमेश्वर के मार्ग समझने हैं। और इसे समझना हमारे लिए चाबी है। मैं विश्वास करता हूं कि इन अंतिम दिनों में यह बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहूं जैसे लोग परमेश्वर को खोजने लगते हैं तो वो उसके दिल की बातों को सुनने लगेंगे। और सबसे तेज तरीका है मेरे लिए और किसी के लिए भी कि आपको मिशन माइंडेड बना दूं, कि आपको पिता के दिल के इतने करीब लेकर आ जाऊं कि आप संसार के लिए उसके दिल की धड़कन को सुन सके। और आप उन लोगों के लिए उसके दिल की धड़कन को सुनेंगे जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। और आप कहने लगेंगे मुझे कुछ करना होगा कि उस क्षेत्र के लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं। तो भजनकार पहले हमें यह कहता है ये पृथ्वी हमारे प्रभु की है और हमें ऐसे जीना है, यहां रहने का हमारे पास अधिकार है। दूसरी बात वो इस समय के बारे में कहता है जहां पर ये पीढ़ी है जो प्रभु को खोजेगी, जो प्रभु के सामने लेकर आएगी, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो लेकर आएंगी देशों के लिए प्रार्थनाओं को। मैं नहीं सोचता कि इसके पहले कभी इतनी ज्यादा प्रार्थनाएं उंडेली गई जैसे अभी वर्तमान में संसार में हो रही है कि संसार के देश उद्धार पाए। ये तो हर जगह लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हस्तक्षेप करे और लोगों तक पहुंचे, जिन लोगों तक कभी पहुंचा नहीं गया उन लोगों तक पहुंच सके। और तीसरा पॉइंट यह है जहां पर आज मैं ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, वो तो ये दिलचस्प बात है हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मैंने जीवन में इसके बारे में बार बार सोचा है और मैं सच में सोच रहा था कि ये सनातन के द्वार ही सच में क्या है। शायद आपके पास में कोई थियरी हो या फिर कोई समझ की बात हो, शायद आप जो कुछ भी सोचते हैं विश्वास करते हैं उसमें आप पूरी तरह से सही हो। चलिए आज के दिन मैं आपके सामने एक सुझाव रखता हूं कि ये जो सनातन के द्वार हैं शायद ये हो सकते हैं संसार की आस्थाएं। और जैसे भजनकार आगे देखता है और इस सच्चाई को स्थापित करता है कि ये पृथ्वी परमेश्वर की है, और इस सच्चाई को स्थापित करता है कि यहां पर ऐसे लोग हैं जो इस समय में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और फिर अचानक वो गौर करता है इस संसार के अलग अलग आस्थाओं पर, और यहां पर एक मजबूत वाक्य वो कहता है जिसके कारण हम इस बात को समझते हैं कि निश्चय एक ऐसा पल आएगा जहां पर इन आस्थाओं को दूर हट जाना होगा कि यीशु के आने के लिए रास्ता दे। जो मैं आपसे कह रहा हूं यदि ये बात सही है कि ये सनातन द्वार इस संसार की आस्थाएं हैं, और यदि ये बात सही है कि भजनकार आगे देखता है, ये भविष्यवाणी के वाक्य के रूप में कहता है, तो फिर ये कहना बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसा पल आएगा कि हम देखेंगे कि संसार की आस्थाओं के बाद आस्थाएं और संसार की दूसरी आस्थाएं रास्ता खोलती हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के लिए। और मैं हिम्मत करके ये कहता हूं कि ये सब कुछ पहले से ही हो रहा है। और अगर मैं आपको इस संसार में छोटे से टूर पर लेकर जाऊं और इस सेशन में आपको ये बताऊं और ये कहूं कि मैं ये सोचता हूं कि ये दक्षिण अमेरिका में हो रहा है। 70 के दशक में साउथ अमेरिका ये तो संसार में सबसे मुश्किल ऐसा मिशन फील्ड होता था। वहां पर काम करने वाले मिशनरी कहते थे कि ये तो सच में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर रोमन कैथोलिसिज्म था जो कि मूर्ति पूजा के साथ जुड़ गया था। वो वहां पर किसी को भी यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ में आने नहीं देता था। अगर आप सच में उन शुरू के संस्थापकों के बारे में कहें जिनके कारण दक्षिण अमेरिका में वहां पर चर्च बढ़ती गई, आप पाएंगे कि उन्हें सताया गया था बहुत ज्यादा।
इस प्रचार के लिए कि यीशु मसीह प्रभु है। वहां मेरे एक दोस्त हैं, ब्रदर ओमार कैब्रेगा। शुरू के दिनों में वो 3 बार जेल में गए थे। उन्हें शांति भंग करने के लिए जेल में डाला गया क्योंकि वो सड़कों पर यीशु का प्रचार कर रहे थे। आखिरी बार जब वो जेल में गए, उन पर आरोप था कि वो गैर कानूनी रीति से दवाइयों का उपयोग कर रहे थे। जानते हो क्या कर रहे थे? बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु बीमारों को चंगाई दे रहा। तो उन्हें कोर्ट में ले जाया गया और सच्चाई यह है कि जब वो कोर्ट में पहुंचे, वो केवल इतना ही जानते थे कि उन लोगों को लेकर आए जिन्होंने चंगाई पाई, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में। और जब वो सर्टिफिकेट लेकर आए तो उमार ने कहा कि वो जो जज थे और वो लेडी जो कि रिकॉर्डिंग कर रही थी कोर्ट रूम में, और बाकी सब लोग रो रहे थे, जैसे उन्होंने गवाहियों के बाद में गवाहियां सुनी कि कैसे परमेश्वर ने सच में इन लोगों को चंगाई दी और उनके पास में मेडिकल सबूत थे। और दक्षिण अमेरिका तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब सच्ची बेदारी को देखना है तो निश्चय आपको वहां पर जाकर इसे देखना चाहिए। वहां पर ऐसे चर्च जो शुरू होते हैं सुबह 6 बजे प्रार्थना सभा के साथ में 9 बजे तक, और फिर हर 2 घंटों में सभा होती है आधी रात के समय तक। और वो हफ्ते में 7 दिन ऐसा करते हैं। साल में 365 दिन यही करते हैं सभाएं। ये अद्भुत कहानी है। हम संसार के सबसे बड़े चर्च में से कुछ को देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। एक चर्च था सेंटियागो चिली में, जो कि मेथोडिस्ट चर्च था, बाद में स्प्लिट हुआ। आज उसका नाम है द मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च। और वो बढ़ते हुए अभी वहां पर 4 लाख सदस्य हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स में। और वो कहते हैं जब भी वो एक साथ जमा होते हैं अप्रैल महीने में ईस्टर के मौके पर, उनके पास 6,500 म्यूजिशियन स्टेज पर होते हैं। कल्पना कर सकते ये आवाज बहुत सुंदर होगी। लेकिन दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ? ये तो लगभग ऐसे दिखाई दे रहा था कि ये संतों की प्रार्थना, और इसके साथ में हर एक बात जो आप इसके साथ में जोड़ना चाहते हैं, संतों की प्रार्थना, मिशनरीज के परिश्रम, शायद स्वरदूत और जो भी हो, ये सब देखिए, ये सब मिलकर वहां पर दक्षिण अमेरिका में मानो काम करने लगे और कहने लगे, हे सनातन के द्वारों, रोमन कैथोलिसिज्म के साथ जो कि मूर्ति पूजा में जुड़ा है, तुम दूर हट जाओ, यीशु आ रहा है। और आज अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 100 मिलियन नया जन्म पाए विश्वासी हैं दक्षिण अमेरिका में। चलिए हम वहां से निकलकर सीधा वहां से आगे बढ़ते हैं उस पुराने, जिसे कहते थे यूएसएसआर, जिसे आज कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, पुराना रशिया। मैं सोचता हूं सभी लोग इस शब्द को जानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में किसने सोचा होगा कि यदि कोई यहां खड़ा होता 10 साल पहले या फिर 11 साल पहले और भविष्यवाणी करता कि प्रभु ये कहता है कि ऐसा दिन आएगा जब कोई लोहे का पर्दा नहीं रहेगा, कम्युनिज्म जो है वो गिर जाएगा, सुसमाचार सड़कों के किनारे प्रचार किया जा सकेगा, रशिया के अलग अलग शहरों में मिशन स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं, सन चर्च स्थापित किए जा सकते हैं, और रशिया में बड़ी बेदारी आएगी। तो ये कौन विश्वास करता? मतलब संसार का ज्यादा भाग उस ठंडे युद्ध में था और ज्यादातर लोग कह रहे थे, इन्हें देखो, कम्युनिस्ट आ रही है। लेकिन जब वो दीवार ढा दी गई, कुछ दिलचस्प बातें हुई। उनमें से सारी बातें आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक बात यह है, वो ये है कि बैन गवर्नमेंट, उन्होंने पूरे संसार से 19 मसीही अगुओं को बुलाया, कहा इस देश का संविधान लिखने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। एक और बात ये कि सीबीएन, जो कि एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है अमेरिका में, उन्होंने 3 वीडियो बनाए, एक बच्चों के लिए, तो दूसरा जवानों के लिए और तीसरा वहां बूढ़ों के लिए। और वो इन 3 वीडियो का प्रसारण करने लग गए यूएसएसआर के टेलीविजन वेव के दौरान, और लोग वहां पर प्रभु के लिए समर्पण करने लगे। अब ये ऐसी बात नहीं थी कि वहां पर बहुत से लोग थे, आप लोगों से कहें कि यहां पर आए और आप ये फॉर्म भर के चले जाएं। देखिए, लोगों को सच में पत्र लिखना पड़ा, सीबीएन को पत्र भेजना पड़ा, और बहुत ही कम समय में उन्हें 50 लाख प्रत्युत्तर मिले।
और बस कुछ ही समय में 1 करोड़ प्रत्युत्तर मिल गए, और फिर बस कुछ ही समय में 1.5 करोड़ प्रत्युत्तर मिले, और फिर अचानक ही वहां पर 120 लोग थे, जैसे कि हम यहां पर कहते हैं, वहां 120 लोग थे जो वहां पर करस्पॉन्डेंस के लिए नियुक्त किए गए, जो उन लोगों को पत्र लिख रहे थे और वहां पर आसपास में चर्च में जोड़ने की कोशिश कर रहे, और जहां चर्च नहीं थे वहां पर चर्च स्थापित करने की कोशिश करने लगे। कम्युनिस्ट संसार में क्या हुआ? ये मानो स्वरदूत और संत थे, यानी संतों की प्रार्थनाएं थी, और इस बात में आप जिसे भी जोड़ना चाहिए तो बस ऐसा था कि वो इस क्रिया में चले उस जगह पर और उस सनातन के द्वार को देखा, कम्युनिज्म के द्वार से कहा, तुम दूर हट जाओ, यीशु आ रहा है। और फिर हम और थोड़ा आगे जा सकते हैं, नेपाल के देश में। नेपाल बस कुछ साल पहले ही सुसमाचार के लिए बंद देश था। सच्चाई तो यह है कि नेपाल ही संसार में केवल एकमात्र हिंदू राज्य है। अगर 90 के दशक के शुरू में आप कहते कि यीशु मसीह प्रभु है तो आपको मार दिया जाता। और फिर संविधान में बदलाव आया 1994 में, उस देश में धार्मिक आजादी आ गई, और फिर अचानक नेपाल से खबरें आने लगी कि 5000 मसीह विश्वासी वहां पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़े अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे। उसके बाद में हमने पाया कि 56 ऐसे जनसमूह जिन तक कभी पहुंचा नहीं गया संसार के उस भाग में, और वो ग्रुपिंग करने लगे कि वहां कैसे जाए, देखें कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस से ईमेल करके मुझे बताया, हमने टीम भेजी इन सभी 56 जनसमूह के लोगों तक, अभी उनमें से हर एक में मसीह काम चल रहा है। और उनके टीम मेंबर यहां पर वर्ल्ड मिशन सेंटर से कुछ साल पहले वहां पर गए थे। वो पहाड़ों पर गए, वो और उनकी पत्नी हिमालय के उन पहाड़ों पर गए थे, और जैसे वो उन पहाड़ों पर गए, उन्होंने कहा गांव के बाद गांव परमेश्वर के राज्य में जुड़ गए थे। उस गांव में 600-700 लोग होंगे, और गांव के बाद गांव परमेश्वर के राज्य में जुड़ने लगे। अद्भुत कहानी है। नेपाल में क्या हुआ? ये मानो जैसे कि स्वर्गदूत और संत और संतों की प्रार्थना और जो भी हो, ये ऐसा मानो वो वहां पर गए, खड़े हिंदुइज्म के इस सनातन द्वार के सामने, जो कि सबसे बड़ा प्राचीन द्वार है आज के सभी धर्मों में। ऐसे मानो जैसे उस हिंदुइज्म के द्वार के सामने खड़े रहे और उन्होंने कहा, यहां से दूर हट जाओ, यीशु आ रहा है। हम चीन जैसे देश में जा सकते हैं। 1949 1950 में जब बाम्बू कर्टन लगाया गया, सभी मिशनरी को चीन से निकाल दिया गया और पश्चिमी संसार में देखकर कहा कि अब ये सब खत्म हुआ, चाइना में मसीहत खत्म हो जाएगी। अब सच्चाई तो ये है, और ये बहुत ही दिलचस्प है, कि पहले मिशनरी जो कि चाइना में गए थे, उन्हें 10 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए 25 साल लग गए। कितने लोग सोचते हैं आज के थियोलॉजिकल माइंडसेट में, हम लोग मिशनरी को वापस बुलाते, कहते तुम अपना अभिषेक हो बैठे हो, वापस आओ। लेकिन बाम्बू कर्टन बंद हो गया और बस यही हुआ, सबने कहा मसीहत खत्म हो जाएगी। और फिर कई साल के बाद में जब ये बाम्बू कर्टन वहां पर थोड़ा सा उठने लगा और हम वहां पर थोड़ा सा भीतर देखने लगे और पाया शायद 1 करोड़, नहीं शायद 2 करोड़ हो, नहीं शायद 30 हो, नहीं ये शायद 60 हो, शायद ये 80 हो। और मैं सोचूं कि सच में अगर कहा जाए तो कि कम से कम 1 अरब नए जन पाए व्यक्ति हैं मेनलैंड चाइना में। क्या हो रहा है इस नास्तिक देश में? नास्तिकवाद की आत्मा, नास्तिकवाद का ये प्राचीन द्वार जो कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। ये मानो ऐसे कि स्वर्गदूत और संत वहां पर गए और कहा तुम यहां से हट जाओ, यीशु यहां पर आ रहा है इस जगह पर। और फिर हम जा सकते हैं कोरिया के देश में, दक्षिण कोरिया, जहां पर कई सदी तक किसी ने कोई विश्वासी को नहीं जाना, और परमेश्वर कोरिया में काम करने लगता है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। और आज हम पाते हैं कि लगभग 40% दक्षिण कोरिया ने नया जन्म पाया है। संसार के सबसे बड़े चर्च में से कुछ तो दक्षिण कोरिया में है। वहां पर पॉल, जिन्हें आज डेविड चो कहते हैं, वो वहां है। डेविड चो के चर्च में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं।
सबसे बड़ा फुल गॉस्पल, सबसे बड़ा प्रेस्बिटेरियन, संसार का सबसे बड़ा मेथोडिस्ट चर्च वहां है। दिलचस्प बात है कि मैं दक्षिण कोरिया में कई बार गया और हर एक चर्च के ऊपर में एक क्रूस है जिसमें लाल बत्ती जलती रहती है और रात को क्रूस की लाल बत्ती जला देती है। और साउथ कोरिया में वहां पर 10,000 से भी ज्यादा चर्च है। तो जब आप सोल कोरिया के सड़कों पर जाते हैं रात के समय में, जब आप ऊपर देखते हैं हर जगह लाल क्रूस है, जैसे मानो यीशु उस नगर में है। क्या हुआ था दक्षिण कोरिया में? यह मानो जैसे स्वर्गदूत और संत और संतों की प्रार्थना और मिशनरियों का जो परिश्रम था और जो भी हो, ये मानो ऐसे कि वो इस देश में चलते गए और उन्होंने उस बुद्धिज्म के सनातन द्वार से कहा तुम हट जाओ क्योंकि यीशु आ रहा है। और यदि मुझे आपको सब कुछ बहुत ही संक्षिप्त में बताना पड़े, इंडोनेशिया जैसे देश के लिए, जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम ऐसा देश है पूरे संसार में, यानी 180 मिलियन लोग हैं। 70 के दशक में एक भाई जी जिनका नाम था मेल्टारी, उन्होंने आकर हमें बताया कि कैसे बच्चे जो 4, 5 और 6 साल के हैं वो व्यस्त थे कि इंडोनेशिया देश में जागृति और बेदारी लेकर आए, जिसने लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आया। और आज इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा सताव होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बारे में पूरा विवरण देने के बजाय चलिए मैं आपको ये बताऊं, यहां पर इंडोनेशिया में जो प्रभु यीशु मसीह का चर्च है वो तो बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन ये बात सही है। जितनी बार वहां पर ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, चर्च और भी ज्यादा बढ़ता गया। मैं वहां पर रहा हूं, मैंने इंडोनेशिया में सेवकाई की। ये तो बहुत ही अद्भुत जगह है कि इंडोनेशिया के लोगों के समर्पण को देख सके। और सच में मैं बताऊं, ये तो बहुत ही अद्भुत है। इंडोनेशिया में क्या हुआ, ये मानो स्वर्गदूत और संत और कहिए संतों की प्रार्थना, इसके साथ में आप जो कुछ भी जोड़ दे, ये ऐसे जैसे मानो वो उस देश में चले और वो वहां पर कह रहे थे इस्लाम की आत्मा से, और वो कह रहे थे तुम्हें यहां से हटना ही होगा क्योंकि यीशु आ रहा है। अगर हम अफ्रीका में आए, इस महाद्वीप पे जहां पर हम रहते हैं, और हम अगर अफ्रीका में आए और देखें कि यहां पर क्या हो रहा है, इस सदी की शुरुआत में अफ्रीका में, ये कहीं सहारा के पास में केवल 3% मसीह थे, और आज कम से कम अफ्रीका का 50% सहारा का दक्षिण भाग न जन पाया है। कलीसिया जो है बहुतायत से बढ़ती जा रही है। अफ्रीका में जो चर्च में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके ऊपर आप बड़ी मुश्किल से भरोसा कर पाएंगे। मुझे मेरे एक दोस्त याद आते हैं जो अभी इस समय प्रभु के पास में हैं। उनका नाम था अलेक्जेंड्रा एडी, और उनकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं वो एक जनरल थे जिन्होंने अफ्रीका में चर्च बढ़ने के लिए मदद की है। वो उस समय के जायर नाम के देश में पैदा हुए थे और फिर वो युगांडा देश में रहने लगे, कैंपाला की राजधानी में, जहां पर वो गैंग लीडर हो गए। और अलेक्जेंडर तो बहुत ही निडर थे। और एक दिन एक प्रचारक उस नगर में आए। उस प्रचारक का नाम था टी.एल. ओसबर्न, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। टी.एल. ओसबर्न नगर में आए और उन्होंने वही किया जो प्रचारक किया करते थे। उन्होंने वहां पर दीवारों पर पोस्टर लगाए और कहा कि चंगाई की सभा होने वाली, आप सभी बीमारों को लेकर आए। और अलेक्जेंडर और उनकी जो गैंग है वो इसी एक पोल के पास में गए और इसे पढ़ा, पोस्टर देखा, और अलेक्जेंडर ने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये पैसा लूट रहे हैं, जैसे वो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने योजना बनाई, कहा चलो आज शाम सभा में चलते हैं। वो एक स्त्री को जानते थे जो पूरी तरह से अंधी थी, और अलेक्जेंडर ने कहा मैं स्त्री को लेकर जाऊंगा और मैं जाकर बिल्कुल सामने में बैठूंगा इस सभा की जगह पर, और तुम लोग पूरी भीड़ में अच्छे से फैल जाना, और फिर जब समय आएगा कि वो स्त्री के लिए प्रार्थना करे, मैं तो इन्हें वहां सामने लेकर जाऊंगा, और अगर वो इसके लिए प्रार्थना करे और ये नहीं देख सकती है तो फिर निश्चय ही मैं उन्हें बहुत ज्यादा मारूंगा।
और जब मैं उन्हें वहां पर मारते रहूंगा तो तुम भी अपना काम करके चले जाना। प्रभु की स्तुति। टियोलोसबन ये सब नहीं जानते थे। तो शाम सभा शुरू हो गई। अलेक्जेंडर एडन वहां पर थे। वहां पर सामने इस अंधी स्त्री के साथ में बैठे थे। वो वहां पर बैठ गए और उनके प्रचार के बाद उन्होंने बुलाया कि बीमार लोग सामने आ जाए। और अलेक्जेंडर एडन स्त्री को सामने लेकर जाते हैं और वो सबसे पहले इसी स्त्री के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब टियोलोसबन ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसी समय उन्हें चंगाई दी। कितने लोग जानते हैं प्रभु आज भी चंगाई देता है। और अलेक्जेंडर ने खुद मुझे बताया, उन्होंने कहा कोई तरीका नहीं था कि वो प्रचारक इन्हें जांच सके, लेकिन उस समय मैंने खुद उन्हें जांचा। जानते प्रचारक कहते हैं कितने हैं, 1 2 3। उन्होंने कहा मैं निश्चित करना चाहता था कि ये सच है। और वहां पर उनके मित्र कुछ हुल्लड़ नहीं मचा सके क्योंकि प्रभु ने स्त्री को चंगाई दी। और फिर अगले शाम वो फिर से इस क्रूसेड में वापस आए। अब अलेक्जेंडर सामने से दूसरी कतार में बैठे थे और जब भी ऑसबर्न प्रचार कर रहे थे, हर 5 मिनट में ये अपने हाथों को उठा रहे थे। अलेक्जेंडर ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इन्होंने कहा मैं उद्धार कैसे पाऊं? और टियोलोसबन ने कहा जरा रुकिए, प्रचार खत्म करके मैं आपको बताता हूं। तो वो वहां पर बैठ गए और 5 मिनट में फिर से अपना हाथ उठाया और पूरी मीटिंग में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो प्रचार मुश्किल होता है। और खैर उन्होंने अपनी बाइबल बंद की। वो नहीं जानते थे ये कौन है, लेकिन लोग तो जानते थे। और फिर उन्होंने बाइबल बंद की और कहा कि क्या आप यहां पर सामने आएंगे और कोई लोग हैं जो इनके साथ में आना चाहेंगे, जेंटलमैन। और कहा कि सामने आइए। और लोग उन्हें देख रहे थे। उन्होंने न्यायजन पाया। लेकिन बात यह है, अलेक्जेंडर एडन ने अपना दिल यीशु को दिया। और फिर उन्होंने और उनके गैंग ने निर्णय लिया कि अब वो कुछ करेंगे। और अगली सुबह वो वहां पर बाइबल ढूंढने लगे। उन्होंने अपने गैंग को आज्ञा दी। मुझे पता नहीं उन्होंने छीना या खरीदा या कुछ भी हुआ, आखिर में सबके पास बाइबल थी। और फिर कुछ भी उन्होंने बाइबल ली और वो उसे पढ़ने लगे। 3 हफ्तों तक वो बैठकर इसे पढ़ते रहे और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़ ली। अलेक्जेंडर एडन देख रहे थे बाइबल में सबसे मुश्किल काम क्या है। और जब उन्होंने बाइबल पढ़ना पूरी कर ली, उन्होंने इस तरह से ये कहा सबसे मुश्किल क्या है? तो उन्होंने कहा मुर्दों को जलाना, ये सबसे मुश्किल बात है। तो फिर वो मुर्दा ढूंढने लगे। प्रभु की स्तुति, उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन उसके लिए कुछ समय लगा और मैं सोचता हूं लगभग 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक जुलूस देखा। देखिए अफ्रीका में, अगर आप लोग इसे नहीं जानते, देखिए अफ्रीका में कई बार वो मुर्दे को इस स्ट्रेचर जैसी चीज पर रखते हैं, यानी स्ट्रेचर पर उसे ले जाते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए। और अलेक्जेंडर एडन के बारे में सब नहीं जानते थे कि प्रभु को जानते हैं। सबको पता नहीं था कि इन्होंने न्यायजन पाया। और फिर वो आते हैं यहां पर उस मुर्दे के पास, कहते हैं नीचे रखो। और वो अलेक्जेंडर एडन से डरते थे तो उन्होंने मुर्दे को नीचे रखा और वो उस मुर्दे के बिल्कुल बाजू में घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है तूने मुर्दे जिलाए तो ये व्यक्ति भी जिंदा हो जाए। और प्रभु ने उस व्यक्ति को फिर से जिंदा किया। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि पूरे लोग वहां से भागने लगे। लेकिन इस अनुभव के बाद में अलेक्जेंडर एडन अपने जन्म की जगह पर वापस गए और वो कैंसासा में वापस गए। वहां चर्च शुरू किया जिसका नाम रखा गॉड इज गुड चर्च। शायद हो सकता है कुछ लोग इसे जानते हैं। खैर उन्होंने ये चर्च शुरू किया और 14 साल में लगभग 3,500 चर्च शुरू कर दिए जायर में और जायर के आसपास के देशों में। और जैसे मैंने कहा वो प्रभु के पास में चले गए। लेकिन ये ऐसे भाई थे जो कि कोई भी चुनौती देने के लिए तैयार थे। मैंने उनसे बातें की एक दिन और मैंने कहा अलेक्जेंडर हम एंगोला जा रहे हैं, हमें एंगोला में फर्क लेकर आना है। और एंगोला में उस समय युद्ध छिड़ा हुआ था। मैंने कहा अलेक्जेंडर हमें किसी तरह ये करना होगा। और उन्होंने कहा दक्षिण से आइए, मैं उत्तर से आऊंगा। और फिर 2 साल के बाद में, और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, उन्हें नमीबिया में एक चर्च स्थापित किया। हम सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह से हम पार नहीं जा रहे थे। हम दक्षिण से कोशिश कर रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। और 2 साल बाद अलेक्जेंडर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं अभी भी लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने उत्तर में 35 चर्च शुरू किए। भाई चिंता मत करो, हम साथ हैं। और मैं ऐसे अफ्रीका की बहुत सी कहानी आपको बता सकता हूं। ऐसे लोग हैं जिन्हें जाना भी नहीं जाता है।
लेकिन अफ्रीका में क्या हुआ? ये जादू टोने के इस संसार में और इसके साथ में आप जो भी जोड़ना चाहे, क्या हुआ है? ये मानो ऐसे है कि स्वर्गदूत और संत यहां पर अफ्रीका में चले और उन्होंने कहा कि तुम रास्ते से हट जाओ, हे पुरानी प्राचीन आत्मा, जादू टोने की आत्मा, दूर हो जाओ, यीशु आ रहा है। मैं आज ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हम यहां पर इस समय में जी रहे हैं और इसलिए हमारे दिन में जो अपेक्षाएं हैं उसे तो महान होना ही चाहिए। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की महिमा पृथ्वी को ऐसे भर देगी जैसे समुद्र को पानी भर देता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? मैं आपको सच बता दूं, मेरे मनुष्य के मन में इन बातों को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रभु, तेरी महिमा कैसे किसी जगह को ढांक सकती है, जैसे कि मुंबई? तेरी महिमा कैसे इस जगह को भर देगी जैसे नेपाल, जैसे कजाकिस्तान या ऐसी कुछ जगह? लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमें जरूरी है कि हम प्रभु के वचन पर खड़े रहें और समझ लें कि ये पृथ्वी हमारे पिता की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सनातन का द्वार मार्ग में खड़ा है। निश्चय ऐसा पल आएगा जहां पर उसे दूर होना होगा, उसे खुलना ही होगा कि यीशु भीतर आ सके। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस भजन को समझा तो मैंने ये जाना, देखो कई बार बस हम भागते रहते सोचते हैं कि कैसे अन्य लोगों के समूह में जाएंगे, कैसे इसे कर सकते हैं और कैसे उस देश में जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु के लिए कोई भी बंद देश नहीं है। और हमारे हाल ही की अफ्रीका की कहानी की देखो कितने मुसलमान आ रहे हैं, प्रभु की स्तुति वो आ रहे हैं, उनसे प्रेम करते हैं, यीशु के लिए उनसे प्रेम करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहां तक कि मुस्लिम संसार भी खुल रहा है। कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा पल आ रहा है जहां पर हम देखेंगे। मैं रिकॉर्डिंग में बताना नहीं चाहता कि यहां पर मुस्लिम संसार में क्या हो रहा है, और जो प्रभु वहां पर कर रहा है उसे देखकर मैं कहूंगा ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और जब मैं इस भजन को समझा तो अफ्रीका के 100 खोई हुई जनजातियों के मुझ में विश्वास आया। जब मैंने इस भजन को समझा तो मुझ में यह विश्वास आने लगा। और अब देशों के लिए जब मैंने ये भजन समझा तो मैं इस बात को जानने लगा कि उत्तर कोरिया जैसे देश और उसके साथ में बहुत से देशों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि निश्चय ऐसा समय आता है जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह का प्रभु हो जाता है। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, जैसे कि आप इसके बारे में सोचते हैं, ये भजन, ये जान लीजिए कि प्रभु कहता है कि मैं अपने चर्च को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसे नहीं रोकेंगे। आप जानते हैं अभी इस समय हम अफ्रीका में देख रहे हैं कि प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग प्रभु के पास में आ रहे हैं। मेनलैंड चाइना में अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 28,000 लोग प्रभु के पास प्रतिदिन आ रहे हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि पूरे संसार में कम से कम लगभग 78,000 लोग प्रतिदिन प्रभु के पास में आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग 3,500 नए चर्च हर हफ्ते पूरे संसार में शुरू हो रहे हैं। और फिर ऐसा पल आएगा जहां पर मिशन में हमारा सारा डर इससे तो इस सच्चाई के लिए समर्पित करना होगा, जहां पर प्रभु कहता है वो दिन आएगा कि सनातन द्वारों को खुलना होगा कि यीशु आ सके। आज मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आप सोच रहे हैं उस देश के बारे में जो आपके दिल में है, संसार का वो भाग जो आपके दिल में है, वो लोगों के 100 ऐसे खोए हुए समूह जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां कैसे जाएंगे? मैं अहंकार से नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपने दिल में इस बात को जानते हुए जाए कि ये जगह पिता की है। क्या आप समझ रहे हैं? अपने दिल में इसे जान लें
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मुश्किल है, कितनी रुकावटें हैं, कितना हम लड़ते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। ये पिता की संपत्ति है। शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा। चलिए आपको बताऊं, जब आप वहां जाते हैं, उसके निकट आते हैं, तो ये सच में बहुत ही अद्भुत बात होती है। चलिए आपको फिर से याद दिलाऊं, ये पृथ्वी आपके पिता की है। इससे आपकी आत्मा में उतरना होगा। हम ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो प्रभु को खोजते हैं अपने पूरे दिल से, और ये सनातन के द्वार ढा दिए जा रहे हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं उससे बहुत तेजी से ही परमेश्वर हमें यह अनुग्रह दे कि हम सच में से देख सके, और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें से कुछ मुश्किल जगह पर कि ये परमेश्वर का वचन हो जो हमें वहां पर प्रोत्साहित करती रहे। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि अभी हम सब लोग खड़े हो जाएं और कुछ समय लेके कि इस संसार के कुछ देशों को या 100 ऐसे जनसमूह जिन तक नहीं पहुंचेंगे, आज आपके दिल में जो भी हो, अपने मित्र के साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, खास करके कि हम देख सकें कि परमेश्वर यहां पर बड़ा बदलाव ला रहा है। ऐसे कुछ जगह पर आइए हम खड़े हो जाएं। बस अपने लिए एक मित्र को ढूंढिए और बस प्रार्थना करते रहे। दक्षिण अफ्रीका के 100 जनसमूह जिन तक नहीं पहुंचा गया, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहें कि वो इन सनातन के द्वारों को खोल दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रबाला बशा रबाला, सामर्थ प्रभु, सामर्थ प्रभु,
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं चाहता हूं फिर से प्रार्थना कीजिए। यीशु, क्या आप मेरे बाद इसे दोहराएंगे? कहिए, प्रभु यीशु, आप ही इस पृथ्वी के प्रभु हैं। ये पृथ्वी आपकी है। प्रभु यीशु, मैं आपकी संतान हूं और इसलिए ये मेरी विरासत के रूप में मेरे पास में है। और आज से मैं इस बात का चुनाव करता हूं कि मैं ऐसे जीऊंगा कि मैं इस पृथ्वी पर आपकी सेवा के लिए मैं चुनाव करता हूं प्रभु कि अपने पूरे दिल से आपको खोजती रहूं, कि आपके दिल की धड़कन को सुनूं, संसार के देशों के लिए, दक्षिण अफ्रीका के 100 जनजाति जिन तक पहुंचा नहीं गया। और आज के दिन मैं विश्वास करने की हिम्मत करता हूं कि ये सनातन के द्वार जो इन लोगों को रोके हुए हैं, यीशु मसीह के प्रकाशन के ज्ञान से रोके हुए हैं, वो पूरी तरह से गिर जाएंगे और आपका सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। उनमें से हरेक के सामने गवाही के रूप में यीशु के नाम में। आमीन।